नमस्कार। आज हम बात करेंगे हड़प्पा कालीन समाज के बारे में। हम सब ने सुना है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज का स्वरूप समय समय पर बदलता रहता है। आज से 100 साल पहले हमारे समाज की मान्यताएं कुछ अलग थीं और आज हमारी मान्यताएं बदलती जा रही हैं। तो आइए देखते हैं आज से 5000 साल पहले हड़प्पा वासियों का समाज कैसा हुआ करता था। वर्ग विभाजन समाज का एक अभिन्न अंग रहा है। कहीं पे जाति के हिसाब से, प्रजाति के हिसाब से या फिर धर्म के हिसाब से लोगों में ऊंच नीच भेदभाव हमेशा से बना रहा है। किसी न किसी रूप में ये समाज के हर हिस्से में प्रचलित रहा है। तो हड़प्पा वासियों में भी वर्ग विभाजन प्रचलित था, लेकिन हड़प्पा वासियों के वर्ग विभाजन का जो आधार था वो कोई धर्म, कोई जाति या फिर किसी प्रजाति को लेकर नहीं था। उनका विभाजन था अमीरी और गरीबी को लेकर। जो अमीर लोग थे उनका समाज थोड़ा सा अलग हुआ करता था, उनका रहने का ढंग अलग हुआ करता था। जो गरीब लोग थे उनका समाज अलग हुआ करता था, उनका रहने का ढंग थोड़ा अलग हुआ करता था। हड़प्पा कालीन समाज लगभग 4 वर्गों में विभाजित था। शासक वर्ग और व्यापारी ये उच्च वर्ग में आते थे। इसके अलावा मजदूर और कारीगर, किसान ये निम्न वर्ग में आते थे। हड़प्पा कालीन स्थलों से हमें कई ऐसे आवास मिले जिसमें कई सारे कमरे हुआ करते थे, बीच में आंगन हुआ करता था, उसके अलावा स्नानागार वगैरह हुआ करते थे, जिससे विद्वानों ने यह अनुमान लगाया कि हड़प्पा कालीन जो समाज था वो संयुक्त परिवार प्रथा में विश्वास करता था। आज भी हमारे देश में बहुत से ऐसे परिवार हैं ग्रामीण इलाकों में जहाँ पे अभी भी लोग संयुक्त रूप से एक ही परिवार में मिलजुल के रहते हैं। लेकिन अगर आप वेस्टर्न कल्चर की बात करोगे तो वहाँ पे ये संयुक्त परिवार वाली प्रथा शायद बहुत कम देखी जा सकती है। हड़प्पा कालीन स्थलों से हमें सूत काटने की मशीन, बुने हुए कपड़े आदि के साक्ष्य मिले हैं, जिस आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा वासियों का मुख्यतः कपास के बने हुए कपड़े पहना करते थे। इसके अलावा हमें ये पता है कि हड़प्पा वासी भेड़ से भी परिचित थे, वो भेड़ पालन भी करते थे। तो जिसका उपयोग शायद वो सर्दियों के कपड़ों में ऊन के लिए क्या करते होंगे। इसके अलावा हड़प्पा वासी आज की तरह आभूषण पहनने की बहुत शौकीन थे। स्त्रियां ही नहीं, पुरुष भी आभूषण पहना करते थे। कालीबंगन से हमें चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। चन्हूदड़ों और मोहनजोदाड़ो से लिपस्टिक, काजल जैसे आधुनिक श्रृंगार के सामान भी प्राप्त हुए। इसके अलावा वो सोने और चांदी की मोतियों की माला पहनना पसंद करते थे। तो हड़प्पा वासियों का जो आभूषणों का शौक था वो आज से कम नहीं था। हड़प्पा वासी मनोरंजन के साधनों से भी परिचित थे। वो शायद किसी उत्सव के समय पर या फिर खाली वक्त में मनोरंजन किया करते होंगे। शतरंज या पासा हड़प्पा वासियों का सबसे प्रसिद्ध या सबसे पसंदीदा खेल हुआ करता था। इसके अलावा वो पशु पक्षियों की लड़ाई भी कराया करते थे, जैसे कबूतरों की लड़ाई कराना, मुर्गों की लड़ाई कराना। हमें कई स्थानों से बच्चों के खेलने के खिलौने प्राप्त हुए, जिसमें मिट्टी से बने खिलौने या फिर धातु से बने खिलौने भी प्राप्त हुए जो बच्चों के मनोरंजन के लिए प्रयोग किए जाते होंगे। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो से प्राप्त कांसे की बनी नर्तकी, जो हम सब जिससे परिचित हैं, वो सबसे ज़्यादा फेमस है। वो भी एक मनोरंजन का साधन रही होगी। लोग नृत्य देखना शायद पसंद करते होंगे। हड़प्पा कालीन समाज की जो अच्छी बात थी वो ये थी कि वहाँ पे महिलाओं की स्थिति काफ़ी सम्मानजनक थी। हमें हड़प्पा से प्राप्त मूर्तियों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की मूर्तियाँ अधिक हैं। कुछ विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि हड़प्पा कालीन समाज मार्त सत्तात्मक समाज था। हमें कई सारे स्थानों से मार्त देवी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा वासी भूमि को भी उर्वरा की देवी के रूप में पूजा करते थे। आज भी हम अपनी भूमि को मार्त भूमि कहते हैं या फिर उसे एक देवी मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो ये जो हमारी मान्यता है भूमि को उर्वरा की देवी मानना, ये हड़प्पा वासियों से हमने ग्रहण की है, हमारे पूर्वजों ने वहाँ से हमें दी है।